समस्या का समाधान तुम स्वयं होगे। विपत्ति तुम्हारे जिंदगी में है तो विपत्ति की समस्या का समाधान तुम भी रहोगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गुरु उपदेश दे सकता है। फिर आप कहोगे कि जब विपत्ति और समस्या का समाधान हम स्वयं हैं तो महाराज जी तुम्हारी क्या जरूरत, ये दरबार में 3 घंटा 5 घंटा बर्बाद क्यों करवा रहे हो, ये धक्के क्यों दिलवा रहे हो, ठीक है ना, बंद करो ये सब प्रोपलीला प्रोपोगंडा। सावधान साधु, समस्या का समाधान तुम हो, लेकिन समस्या का कारण क्या है ये गुरु के पास है। समस्या तो तुम्हें भी पता है कि पेट में दर्द हो रहा, पर क्यों हो रहा है, इस कारण का पता बुद्ध पुरुष के पास होता। बुद्ध मतलब जो अपने आप में परिपक्व हो चुका हो, बुद्ध मतलब जिसने अपने आप को जान लिया हो। बुद्धू भटकता है, बुद्ध टिकता है। भटकने वाला व्यक्ति हमेशा घाटा खाता है, शोषण करवाता, गांव गांव में जगह जगह गुनिया तांत्रिक ओझा आपको मंत्र के बल पर ठीक कर देंगे, ये पूजा लगेगी, ये देवता को मनाओ। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है, आपकी भावनाओं का साधुवाद है। हम तो ये भी कहते कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम तो ये भी कहते तुम बागेश्वर धाम भी मत आओ, हम तो ये भी कहते तुम हमारे भी दरबार में मत आओ, तुम्हें सौगंध है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं, मत आओ, तुम्हें हमारे भी दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारा जमीर जिंदा हो तो 10 गुरु को मत पकड़ना, 10 दरबारों में मत भटकना। तुम्हारा अगर जमीर जिंदा है तो उठना, बगल के हनुमान जी के मंदिर में जाकर कह देना, बागेश्वर धाम जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन इसके बाद तुम भटकना मत, इसके बाद तुम बहकना मत। मेरे पागल, हम दावे के साथ ये चिल्ला रहे हैं तो किसी कारण से नहीं, हमें तुम्हारा दुख नहीं देखा जा रहा है। बुरा मत मानना, जितने यहां बैठे हैं या घर हुए बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है। देखो बहुत बुरी बात मत मानना, तुम्हें लगे धक्का तो माफ करना। सच बतावें, ये जानना भी बहुत बुरी बात है, किसी के मन के बारे में जानना भी बहुत बुरी बात है। किसी से प्रेम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मुख से कुछ और बोलता है, मन कुछ और बोलता है, तो घृणा अपने आप हो जाती है कि ये कितना दो बंडकार रंग ललिया आदमी है। और हमारी जिंदगी में यही है, हमारी लाइफ में यही है कि हमें किसी से स्नेह नहीं होता, किसी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि आदमी बोलता कुछ है, भीतर कुछ और होता है। हाँ, बेकार है ये चीज, ये भी हम कहते हैं, लेकिन ये हनुमान जी की कृपा है तो बहुत अच्छी है। दूसरों का भला हो रहा है तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हम कई बार सोचने लगते हैं कि ये भी विचित्र बात है। किसी के बारे में जान जाना भी बहुत बुरी विचित्र बात है। यहां पर कितने लोग नहीं बैठे जो गाली बक करके बैठे हैं, अब जरूर आ गए हैं जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। कितने लोग नहीं है हमारे आने के पहले ना जाने क्या क्या नारे, पाखंडी आ रहा, पाखंड फैलाएगा, झोला भरेगा, पैसा कमाएगा, चला जाएगा, ठटरी के बरे नक कटा। और क्या क्या नहीं बोलते, अद्भुत। हमारा तो कई अब विचित्र बात है, हम बता ही देते। ये वाईफाई ना दिन न रात कटर कटर करता रहता है। कटर 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 मतलब इसमें सिग्नल पे सिग्नल लगातार, सैटेलाइट से ये तो सेट ही रहता है, लगातार सिग्नल। पीछे बैठा आदमी ऐसा कह रहा था, एक व्यक्ति का नाम ऐसा है वो ऐसा कह रहा था, एक व्यक्ति का नाम ऐसा है वो ऐसा कह रहा था। बड़ी आफत है, बड़ी आफत है। न जाने क्या क्या शब्दों से संबोधित करते हैं। तो हम आपको बता रहे कि जानना भी बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है किसी के बारे में जानना। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो गाली बके चुके हैं दबाकर। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके घर वाले न जाने क्या क्या सुना है, फिर भी वो लड़कर बेचारे आ गए। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने मित्रों से लड़ गए कि चुप, हम और संतों की तो नहीं कहते पर बागेश्वर वाले महाराज जी की जरूर कहते, वो संत नहीं है। कुछ ऐसे भी बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो ये भी सुन चुके हैं, अरे रुक जाओ टाइम है,
बड़े बड़े बाबा जेल में गए, तुम्हारे बागेश्वर को भी टाइम आवे वालों है। हाँ, अद्भुत बात सुन चुके हैं, बहुत अच्छे से हम सुन चुके हैं, बहुत धैर्यता से हम रोज सुनते हैं, बहुत धैर्यता से सुनते हैं। यहाँ भी सेवा में लगे बैठे लोगों के मस्तिष्क भी अद्भुत हैं। हम किसी के लिए कोई टिप्पणी या कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको इस बात के आधार पर यह बताना चाह रहे हैं कि इतना सुनने और जानने के बावजूद भी हम तुम्हें चिल्ला करके कह रहे हैं कि तुम जग जाओ, बहुत भटक लिया। मतलब हमारे मन में पीड़ा ये है कि जो तुम्हारी समस्या है अब वो तुम्हारी समस्या नहीं, अब वो हमारी समस्या हो गई मेरे पागल। मतलब ये जो चिल्ला करके इतना जानने के बाद भी हम 4-4, 5-5 घंटे बोल रहे, रातों भर सो नहीं रहे, भोजन नहीं कर रहे, हमें क्या फायदा है? दान लेते नहीं है, रुपया लेते नहीं है, शुल्क लेते नहीं है और कमी भी नहीं है। एक बात और आपको बता दें, भगवान की कृपा है कि ईश्वर की दया से दुनिया के सबसे अमीर आदमी हम हैं, क्योंकि हमारे गुरु हनुमान जी हैं। कोई कमी नहीं है। हमें क्या फायदा मेरे पागल? हमारा एक ही फायदा है कि कम से कम हम मानव होकर के मानव के काम तो आ रहे हैं। हमारा एक ही फायदा है कि आने वाले समय में तुम सनातनीय हिंदू गर्व से कह पाओ कि औरों की छोड़ो, चलो कभी बागेश्वर धाम वो सनातन धाम का धाम है। कम से कम तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार कभी पूछेंगे कि बहुत से साधु ऐसे भय वैसे भय, तो तुम कह तो पाओ कि एक आदमी साधु तो नहीं हुआ पर एक आदमी बहुत खतरनाक हुआ था, बागेश्वर वाला। ये सुनने की अपेक्षा के लिए भी हम ये दरबार नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि शायद गुरुजी के अंदर ये स्वार्थ है कि ये ऐसा सुनना चाहते हैं, तो नो, हम इसलिए दरबार लगा रहे हैं कि जन जन व्यक्ति राम से जुड़ जावे। अब तुम्हारी बारी है और कभी बागेश्वर धाम जाना चाहते हो कि बालाजी की जो कृपा हमारे ऊपर है वो तुम्हें मिल जाए? कौन कौन चाहता है ऐसा? हाथ उठाओ दोनों। चाहते हो ना? पर आप लोग साधना कर सकते हो, पर्चा ना भी बने। किसी के घर में बीमारी है तो सुन लो, अब पूरी बात ध्यान से जल्दी जल्दी सुनना है, फिर दरबार शुरू करेंगे। घर में बीमारी है, पर्चा नहीं बन पाया, लकवा है, रोग है, बहुत दवाइयां चल रही, दवा असर नहीं कर रही, घर पर नारियल बांध लो। बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे, घर के लोग विचित्र हैं, साधन नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, सुनो, घर पर नारियल बांध दो। कभी बागेश्वर धाम जाना तो वो नारियल ले जाना। रोज एक चौपाई का पाठ करना है, गंगाजल कटोरी में रखकर। नोट कर लो चौपाई, हनुमान चालीसा की बहुत तेज पावरफुल चौपाई है। चौपाई है, नासे रोग हरे सब जपत हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करना, सन्यासी बाबा को 5 बार आहुति देना, गंगा जल में उस भस्मी को डालकर फूंक लगाकर बीमार रोगी को रोज पिलाना शुरू कर देना। 40 दिन में दवा असर करने लगेगी, रोग घटने लगेगा, बागेश्वर बालाजी की अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और जितनी बार जितने सदस्य घर में हों उनके लिए अलग अलग प्रयोग